नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मा मिन यौमिन अफ़ज़लु इंदल्लाहि मिन यौमि अरफ़ा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सबसे अफजल तरीन दिन अरफ़ा का दिन है। और क्यों न हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन की कसम उठाई है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा अज़मत वाली चीज़ों की कसम उठाते हैं। व शाहिदीन व मशहूद, और क्यों न हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन अपने दीन की तकमील फरमाई। चुनाचे फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और क्यों ये बड़ा दिन न हो कि इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाते हैं और फ़रिश्तों के सामने अपने बंदों पे फ़ख्र फरमाते हैं, अपने उन बंदों पे जो कि मैदान अराफात में उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आजी और इनकिसारी और दुआ में और इबादत में मशगूल होते हैं। और क्यों न हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दिन सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से खलासी अता फरमाते हैं, और जिसकी वजह से शैतान सबसे ज़्यादा ज़लील और हक़ीर होता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस साल तो ये दिन मज़ीद फ़जीलत वाला हो गया है कि यौम अरफ़ा है और जुमे का दिन भी है। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफ़ा को साल का सबसे अफजल तरीन दिन करार दिया, इसी तरीक़े से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन को जो है ना हफ्ते के दिनों का सरदार करार दिया और हफ्ते का सबसे अफजल दिन करार दिया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरु यौमिन तलअत अलैहि शम्सु यौमुल जुमुआ, बेहतरीन दिन जिसके ऊपर सूरज तुलू होता है वो क्या है? वो जुमे का दिन है। तो दोनों की फजीलत है। और फिर यह कि दुआ, इस दिन की दुआ, यौम अरफ़ा की दुआ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और बहुत ज़्यादा कबूलियत वाली है। चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुद्दुआई दुआउ यौम अरफ़ा, कि सबसे बेहतरीन दुआ जो है, जो कि कबूलियत के ज़्यादा करीब है, वो है यौम अरफ़ा की दुआ। और साथ ही फिर जुमे वाले दिन के बारे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे वाले दिन एक घड़ी होती है, ख़ास घड़ी होती है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ को कबूल फरमाते हैं। और उस घड़ी के बारे में उलमा इकराम फरमाते हैं कि वो असर के बाद और ख़ास तौर पर फिर मगरिब से पहले की जो घड़ी होती है, ये घड़ी ऐसी होती है कि ये ख़ास घड़ी होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो इतना बड़ा दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमा दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो हमें क्या करना चाहिए? 3-4 अमाल हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए, हर मुसलमान को करने चाहिए। सबसे पहला अमल तो यह है कि इंसान इस दिन का रोज़ा रखे। जिन्होंने रखा है उनको मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना कबूल फरमाए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन के रोज़े के बारे में फरमाया, सियाम यौम अरफ़ा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वल्लती बअदहु, कि यौम अरफ़ा का जो रोज़ा है उसके बारे में मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली से उम्मीद है कि इसकी वजह से 1 साल पहले के और 1 साल बाद के गुनाह मुआफ़ फरमा देंगे। दूसरा काम हम ये करें कि इस दिन हम अपने गुनाहों की सच्ची पक्की तौबा करें, ख़ुद अपने गुनाहों की भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से भी तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। और तीसरा काम हमने ये करना है कि इस दिन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, इसका बहुत ज़्यादा विर्द करना है, बहुत ज़्यादा विर्द करना है, बहुत ज़्यादा इसको पढ़ना है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में फरमाया, दुआ वाली हदीस में, खैरुद्दुआई दुआउ यौम अरफ़ा व खैरु मा क़ुल्तु अना वन्नबिय्यून मिन क़ब्ली ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, के इस दिन जो सबसे बेहतरीन जो मेरा ज़िक्र है और जो मेरी दुआ है, और मुझसे पहले जितने भी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम गुज़रे हैं, उन्होंने जो सबसे बेहतरीन चीज़ कही है इस दिन, वो क्या है? वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। लिहाजा इसका बहुत ज़्यादा विर्द करना है। ये 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ है दुआ। चौथी चीज़ है दुआ,
کہ ہم اس دن اپنے آپ کو بہت زیادہ دعا میں مشغول رکھیں، بہت زیادہ دعا میں مشغول رکھیں، اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعا کریں۔ ہاں سب جو دعا جو حقیقی دعا ہے وہ اللہ رب العزت کی معرفت کی دعا ہے، دین کی صحیح سمجھ کی دعا ہے، سنتوں کے اوپر چلنے کی دعا ہے، اللہ رب العزت کی محبت کی دعا ہے۔ یہ سب سے اچھی دعائیں ہیں اور سب سے جو ہے نا ضروری دعا ہیں۔ پہلے ہم آخرت کی دعا کریں کہ اللہ ہماری آخرت بنا دے، پھر ہم دنیاوی دعاؤں کی طرف آئیں۔ ہاں دعا اس دن بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دعاؤں میں بیٹھ جائیں اور جو ہے نا دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت سے مانگیں، یقیناً وہ بھی مانگیں، اس لیے کہ یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لیکن جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی جو محبت ہے وہ مانگے۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا عطا فرما۔ جب اللہ کی رضا مل جائے گی تو سب کچھ مل جائے گا، پھر جنت بھی مل جائے گی، پھر جو ہے نا دنیا کی خیریں بھی مل جائے گی، آخرت کی بھی تمام جو ہے نا خیریں مل جائیں گی۔ تو سب سے بڑی دعا کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی سے یہ عرض کریں کہ اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے نا یہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دعا کرنے کی۔ اور خصوصی طور پر میرے محترم دوستو، عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ خاص طور پر صرف اور صرف چوتھا کلمہ ہماری زبان کے اوپر ہو اور دعا۔ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور دعا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔